हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। फ्रेंड्स, हम लोग आज के इस वीडियो लेक्चर में एक पैसेज का हिंदी में अनुवाद करेंगे। यह जो पैसेज आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यह मुझे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स से प्राप्त हुआ था और मुझसे रिक्वेस्ट किया गया था कि इस पैसेज का अनुवाद करें। फ्रेंड, हम लोग इसका अनुवाद काफ़ी विस्तार से करेंगे। जो भी पारिभाषिक शब्द इसमें प्रयुक्त हुए हैं, सारे पारिभाषिक शब्दों को लेकर के हम लोग बात करेंगे और उसका जो बेस्ट सब्स्टिट्यूट हो सकता है उस सब्स्टिट्यूट को लेकर के हम लोग चलेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है कि आप यदि एसएससी जेएसटी 2024 की परीक्षा के लिए जा रहे हैं, तो इस परीक्षा के लिए होलिस्टिक कोर्सेज, अलग अलग होलिस्टिक कोर्सेज उपलब्ध हैं। पेपर 1 के लिए हो, चाहे सिर्फ और सिर्फ पेपर 2 के लिए हो या दोनों के लिए हो, कोर्सेज उपलब्ध है। ये कोर्सेज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और यदि आप अन्य तरह के भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो जेटीयू हो, एनवीएस जेटीयू हो, सीबीएसई जेटीयू हो, चाहे आप एनआईसीएल हिंदी ऑफिसर के लिए जाएं या आईबीपीएसएसओ राजभाषा अधिकारी के लिए, आरबीआई राजभाषा अधिकारी के लिए, सेबी राजभाषा अधिकारी के लिए, नाबार्ड राजभाषा अधिकारी के लिए, हर तरह के कोर्सेज उपलब्ध है। आप उन सभी कोर्सेज़ का लाभ अवश्य उठाएंगे। अब फ्रेंड, चलते हैं। यह जो पैसेज है किस तरह का है और इसका अनुवाद हम लोगों को किस तरह से करना है। फ्रेंड, सबसे पहले आपको करना क्या है कि दिए गए पैसेज का आपको स्वरूप का पता लगाना है कि यह किस तरह के स्वरूप का है, मतलब किस तरह के नेचर का है। यह विधि पर आधारित है या विज्ञान पर आधारित है या इकोनॉमिक अफेयर्स से रिलेटेड या यह दर्शन पर आधारित है या यह राजनीति से प्रेरित है या साहित्य पर आधारित है। किस तरह का यह स्वरूप लिए हुए हैं, इसको जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि मन यदि पहले से तैयार रहेगा कुछ खास विषय वस्तु को लेकर के, तो जब हम लोग ट्रांसलेशन करने के लिए बैठेंगे तो दिमाग हमें सही सब्स्टिट्यूट शब्दों का वो निकाल करके देगा। हम लोग किसी भी ट्रांसलेशन के पैसेज का अनुवाद करने के लिए 3 स्टेप्स का ज़रूर हम लोग फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ लेंगे कि पैसेज को, दिए गए पैसेज को पढ़ लेंगे कि इसका स्वरूप क्या है, इसका नेचर क्या है। इसके बाद उसमें जो प्रयुक्त हुए हैं शब्द, उसके बारे में हम लोग विचार करेंगे। इसके बाद अंत में जो फाइनल हम लोगों का स्टेप होगा वह होगा हम लोगों का फॉर्मल तरीके से दिए गए पैसेज का अनुवाद करना। भावानुवाद पर आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। शब्द प्रति शब्द जो अनुवाद किए जाते हैं उसके लिए अंक उतने नहीं मिल पाते हैं, ध्यान यह ज़रूर रखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग यह पता लगाते हैं कि ये जो पैसेज है वह इसकी विषय वस्तु किस तरह की है। हम लोग पढ़ते हैं। इट वॉज मोर डिफिकल्ट फॉर मी टू सिक्योर दिस कंसेशन ऑफ पेमेंट बाई इंस्टॉलमेंट्स दैन टू गेट द पार्टीज टू अग्री टू आर्बिट्रेशन। यहाँ एक पार्टीज आ रहा है, एक आर्बिट्रेशन आ रहा है। आर्बिट्रेशन को हम लोग कहते हैं मध्यस्थता। बट बोथ वर हैप्पी ओवर द रिजल्ट एंड बोथ रोज इन पब्लिक एस्टिमेशन, माई जॉय वॉज बाउंडलेस। इस अंश से, पैसेज के इस अंश से हम लोगों को पता करना मुश्किल है कि पैसेज की विषय वस्तु क्या है। हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिर यह पैसेज किस तरह का है। आई हैड लर्न द ट्रू प्रैक्टिस ऑफ लॉ। यहाँ देखिएगा, लॉ के बारे में बात किया जा रहा है। तो यहाँ से थोड़ा समझ में आता है कि यह पैसेज लीगल बेस्ड होगा। आगे बढ़ते हैं। आई हैड लर्नड टू फाइंड आउट द बेटर साइड ऑफ ह्यूमन नेचर एंड टू एंटर मेन्स हार्ट्स। आई रियलाइज्ड दैट द ट्रू फंक्शन ऑफ अ लॉयर वॉज टू यूनाइट पार्टीज रिवन असंडर। ठीक है, यहाँ पर फिर एक टेक्निकल टर्म का यूज़ हुआ है, लॉयर, वकील का। पार्टीज़ यहाँ पर दल फिर नहीं होगा, है ना, यहाँ पर पक्ष है। जब हम लोग विधि के अर्थ में पार्टीज़ को लेकर के बात करते हैं, तब वहाँ पर पक्ष और विपक्ष वाले पार्टीज की बात आ जाती है। ठीक है, तो इस अंश में हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि यह जो पैसेज है वह किसी खास व्यक्ति जो कि लॉ की प्रैक्टिस करते हैं उनका अपना अनुभव है और उसी अनुभव का यहाँ पर साझा किया जा रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं।
आगे भी पढ़ करके हम लोग को पूरी तरह से कन्फर्म्ड हो जाते हैं। द लेसन वॉज सो इंडेलिबली बर्न्ड टू मी दैट अ लार्ज पार्ट ऑफ माई टाइम ड्यूरिंग द 20 years ऑफ माई प्रैक्टिस एज अ लॉयर वॉज ऑक्यूपाइड इन ब्रिंगिंग अबाउट प्राइवेट कॉम्प्रोमाइजेस ऑफ हंड्रेड्स ऑफ केसेस। ये सब सारे इस बात की पुष्टि करता है कि पैसेज पूरी तरह से विधि पर आधारित है। यह एक वकील के अंदर का भाव है, एक अंदर उनके अंदर की अनुभूति है, और यह चीज़ वो साझा कर रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं दूसरे स्टेप में, इस पैसेज का हम लोग इस पैसेज में हम लोग जो भी पारिभाषिक शब्द या कॉमन वर्ड्स हम लोग जो देख रहे हैं उसका हम लोग हिंदी में अनुवाद करते हैं। इट वॉज़ मोर डिफ़िकल्ट, थोड़ा सा भाव भी पकड़ते चलेंगे। इट वॉज़ मोर डिफ़िकल्ट फॉर मी, मेरे लिए यह और भी ज़्यादा मुश्किल वाला काम था। कौन सा चीज़ मुश्किल वाला कार्य था? टू सिक्योर दिस कंसेशन ऑफ पेमेंट बाय इंस्टॉलमेंट्स, किस्तों में भुगतान की इस छूट को सुरक्षित करना अच्छा नहीं लग रहा है। भुगतान की इस छूट को सुनिश्चित करना ज़्यादा ही मुश्किल वाला कार्य था। बनिस्पत, देन मोर लगा हुआ है तो देन का प्रयोग तो डेफिनेटली होगा। किससे ज़्यादा मुश्किल वाला काम है? आसान कौन है? आसान है बनिस्पत कि इससे कि मध्यस्थता के लिए पक्षों के को सहमत करना, है ना, यह आसान काम है। लेकिन जो अधिक मुश्किल वाला काम है वह है किस्तों में भुगतान की इस छूट को सुनिश्चित करना, मुश्किल वाला काम था। यहाँ हम लोगों ने भाव को पकड़ लिया। अब इसका अनुवाद भी हम लोग आसानी से कर पाएंगे। आगे क्या है? बट बोथ वर हैप्पी ओवर द रिजल्ट। ये बहुत आसान सा वाक्य है। किंतु दोनों ही इस परिणाम से खुश थे। एंड बोथ रोज इन पब्लिक एस्टिमेशन, दोनों का जनता में सम्मान बढ़ गया, है ना, रोज़ है। बोथ रोज इन पब्लिक एस्टिमेशन, एस्टिमेशन को हम लोग कहते हैं हिंदी में सम्मान, ठीक है, रेस्पेक्ट। दोनों का जनता के बीच सम्मान बढ़ गया, इज्जत बढ़ गया। माई जॉय वॉज बाउंडलेस, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। माई जॉय वॉज बाउंडलेस, बाउंडलेस मीन्स असीमित, लेकिन मेरी खुशी असीमित थी। इसके बदले में हम लोग मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था, ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, अब इस अंश का अनुवाद अब काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड तरीके से करते हैं। अब हम लोग देखिएगा थोड़ा सा सजाने का काम करते हैं ताकि बार बार अब काटना नहीं पड़े। हम लोग तो भाव तो पकड़ ही लिए। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे किस्तों में, तुलनात्मक चीज़ों को साथ में रखेंगे, इधर से पीछे से लेकर के चलेंगे। किस्तों में भुगतान की इस छूट को सुनिश्चित करना मध्यस्थता के लिए पक्षों के बीच या पक्षों को सहमत कराने से मेरे लिए अधिक मुश्किल था। थोड़ा हम लोग पढ़ लेते हैं, जहाँ कुछ सुधार की गुंजाइश होगी हम लोग सुधार भी करेंगे। किस्तों में भुगतान की इस छूट को सुनिश्चित करना मध्यस्थता के लिए पक्षों को सहमत कराने से मेरे लिए अधिक मुश्किल कार्य था, मेरे लिए अधिक मुश्किल था। आगे देख लेते हैं। बट बोथ वर हैप्पी ओवर द रिजल्ट, किंतु या परंतु या लेकिन, किंतु दोनों इस परिणाम से खुश थे और दोनों का जनता में इज्जत बढ़ गया, है ना। हम लोग इसका अनुवाद, भाव अनुवाद ऑलरेडी कर चुके थे। और दोनों का जनता में इज्जत या सम्मान, ठीक है, सम्मान बढ़ गया। माई जॉय वॉज बाउंडलेस, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा।
मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, नहीं रहा। ठीक है, तो ये भी हम लोगों का यहाँ पर ट्रांसलेशन इस छोटे से अंश का हम लोगों ने कर लिया। अब क्या करते हैं कि इस नेक्स्ट जो अंश है उसका हम लोग ट्रांसलेशन करते हैं, भावानुवाद उसी तरह से हम लोग कर लेते हैं। आई हैड लर्न द ट्रू प्रैक्टिस ऑफ लॉ। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने ट्रू प्रैक्टिस ऑफ लॉ, मैंने यहाँ ट्रू के लिए सच्ची, सच्चा होगा क्या यदि हम लोग इस तरह से भाव अनुवाद करते हैं। मैंने सधी हुई वकालत करना सीख लिया था, सधी हुई वकालत, ओके, मैच्योर वकालत इसको हम लोग कहेंगे, है ना। यहाँ पर हम लोगों ने इसका भाव अनुवाद निकाला, मैंने सधी हुई वकालत करना सीख लिया था। मैंने सीख लिया था कि फाइंड आउट द बेटर साइड ऑफ ह्यूमन नेचर, मानव स्वभाव के बेहतर पहलू को तलाशना सीख लिया था। कैसे उसे तलाशा जाए यह सीख लिया था, और कैसे लोगों के दिल में जगह बना सके या दिल में उतर सके वो भी मैंने सीख लिया था। आई रियलाइज्ड, मैंने अनुभव किया कि द ट्रू फंक्शन ऑफ ए लॉयर, कि वकील का असली कर्तव्य क्या था, पक्षों को, उन पक्षों को एकजुट करना जो अलग हो चुके थे, रिवन असंडर, अलग जो हो गए थे, है ना। यह यहाँ पर भाव देता है। अब इसका हम लोग ट्रांसलेशन कर लेते हैं, ठीक है। देखते हैं, मैंने सधी हुई क्या होगा, वकालत, ठीक है। मैंने सधी हुई वकालत करना सीख लिया था। हैड है इसलिए सीख लिया था लगाएंगे, सीख लिया था, ये हो गया। आई हैड लर्न, मैंने सीख लिया था, मैंने सीख लिया था, मैंने सीख लिया था कि कैसे, फाइंड आउट मतलब तलाशना, कि कैसे, थोड़ा इस सेंटेंस का हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना रहे हैं, भाव अनुवाद कर रहे हैं कि कैसे मानव के स्वभाव, कैसे मानव स्वभाव के बेहतर पक्ष को तलाशा जाए, ओके, खोजा जाए, तलाशा जाए, और लोगों के दिलों में एंटर मतलब उतरना, लोगों के दिलों में उतरा जाए, ये बन गया। आई रियलाइज्ड, मैंने एहसास किया या मैंने अनुभव किया, ठीक है। मैंने एहसास किया कि यहाँ पर इसका हम लोगों ने निकाला था क्या, दैट द ट्रू फंक्शन ऑफ ए लॉयर, कि वकील का असली कर्तव्य, है ना, असली कर्तव्य होता है। मैंने एहसास किया कि वकील का असली कर्तव्य, वकील का असल कर्तव्य या असली कर्तव्य उन पक्षों को एकजुट करना है जो अलग हो चुके थे, अलग हो चुके थे या अलग हो
गए थे। ठीक है, ये बन गया इसका ट्रांसलेशन। अब नेक्स्ट का भी हम लोग इसी तरह से ट्रांसलेशन कर लेते हैं, भावानुवाद हम लोग कर लेते हैं। इसके बाद फिर हम लोग औपचारिक रूप से उसे लिखित रूप देंगे। द लेसन वॉज सो इंडेलिबली बर्नट इन टू मी। यह लेसन, यह पाठ, यह सीख वह सो इंडेलिबली बर्नट इन टू मी, यह सीख मेरे में इतनी गहरी पैठ जमा चुका था, या इतनी गहरी पैठ बनाया कि, यहाँ पर की से पहले हम लोग इधर ले लेते हैं, यह सीख मेरे में इतनी गहरी पैठ बनाया। भावानुवाद कर रहे हैं, ये नहीं कि आप इंडेलिबली के लिए आप लगा दें यहाँ पर अमिट, बर्न्ड के लिए जला हुआ, तो इस तरह का कोई भाव नहीं देगा। ठीक है, यह सीख मेरे में इतनी गहरी पैठ जमाया कि a large part of my time during the 20 years of my practice as a lawyer, कि अब यहाँ से हम लोग करेंगे कि यह सीख मेरे मन में ऐसी गहरी पैठ बनाया कि एक वकील के रूप में, इधर से लेकर के चलेंगे, एक वकील के रूप में, है ना, कि एक वकील के रूप में, एक वकील के रूप में एक वकील के रूप में मेरे 20 वर्षों, देखिएगा 20 वर्षों, 20 years ऑफ माई प्रैक्टिस, वकील के रूप में 20 वर्षों के कार्य, 20 वर्षों के कार्य के दौरान, क्या, दौरान सबसे अधिक समय, देखिए लार्ज पार्ट ऑफ माई टाइम, है ना, दौरान, यहाँ दौरान होगा, के दौरान अधिकांश समय या अधिकांश समय हम लोग लगाएंगे, अधिकांश समय दौरान, अधिकांश समय कहाँ लगा, was occupied in bringing about private compromises of hundreds of cases, उल्टा तरफ से चलेंगे, अधिकांश समय सैकड़ों मामलों को क्या करना है, सैकड़ों मामलों के निजी, यहाँ पर के निजी, प्राइवेट कॉम्प्रोमाइज से है ना, के निजी समझौतों, कॉम्प्रोमाइजेस मतलब समझौता, निजी समझौतों को निपटारा करने में, निजी समझौतों को निपटारा करने में ये चीज़ कर सकते हैं, नहीं तो निजी समझौता कराने में ये भी दे सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा क्या है कि थोड़ा स्ट्रक्चर पर भी ध्यान देना है। निजी समझौता को कराने में व्यतीत हुआ, ऑक्युपाइड मतलब व्यतीत हुआ, कराने में व्यतीत हुआ। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं, आई लॉस्ट नथिंग देयर बाई, इससे मैंने कुछ नहीं खोया, इससे मैंने कुछ भी नहीं खोया, कुछ भी नहीं खोया, ना ही पैसा, इवन लगा हुआ है, एक्सक्यूज मी, न ही पैसा, और हम लोग दे सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, और निश्चित रूप से, सर्टेनली मतलब निश्चित रूप से, और निश्चित रूप से न ही खुद का ज़मीर या आत्मा, थोड़ा अच्छा लगता है
जो न्यायालय में उर्दू शब्द का काफ़ी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ज़मीर शब्द यहाँ पर लगाएंगे। तो फ्रेंड, इस तरह से इस पैसेज का, इस विधि पर आधारित पैसेज का हम लोगों ने अनुवाद किया। मैंने जो अनुवाद किया, हो सकता है कि आप लोग जो अनुवाद करें थोड़ा इधर उधर हो, लेकिन ध्यान एक ही चीज़ पर रखना है कि आप जो अनुवाद किए हैं उससे आप खुद संतुष्ट है कि नहीं, है ना। यह प्रश्न खुद से अवश्य करिएगा। और देखिएगा, चूँकि जो डिस्क्रिप्टिव टाइप के जो आंसर्स लिखे जाते हैं वे ओपन एंडेड इन नेचर होते हैं, अर्थात उसमें हमेशा सुधार की गुंजाइश होती है। मैंने जो भी यह अनुवाद किया, यह अपने आप में एब्सोल्यूट नहीं है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कितना हो बड़ा क्यों ना विद्वान हो, बहुत बड़ा अनुवादक क्यों ना हो, वो उनके द्वारा जो अनुवाद किया जाए वो अनुवाद अपने आप में एब्सोल्यूट नहीं हो सकता है, हमेशा सुधार की गुंजाइश रहती है। इसलिए आप पुनः बनाएंगे और हो सकता है कि आप जो बनाएं वो मेरे से भी अच्छा वो बने। ओके, तो आशा करते हैं कि आप इस लाइव सेशन में अच्छी तरह से दिए गए पैसेज का अनुवाद करना सीखे। मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में, जहां पर हम लोग कुछ नई चीज़ों को सीखेंगे, समझेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।